हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, क्योंकि प्यार में बहुत ही कम लोग सफल होते हैं, प्यार में बहुत से दिल टूटते हैं। तो आप लोग कमेंट पढ़ के भी ऐसा लगता है, आप लोग कमेंट करते हो कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, प्यार एक रंगीन धोखा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपका दिल टूटा हुआ है। तो आप सब चाहते हो कि आप अपने धोखेबाज पार्टनर को कैसे भुला सको या उसके दर्द से कैसे आज़ाद हो सको। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं एक कमेंट से, ठीक है। तो ये कमेंट है रणबीर रॉय का। इन्होंने लिखा है कि किसी को प्यार में मान लो कि कोई प्रॉब्लम हो रही है और उसका पार्टनर जो है वो छोड़कर चला जा रहा है, तो उसको भुलाने का सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं कि हमें किसी को भुलाना है, तो जब किसी को भुलाने की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हाउ, कैसे कैसे किसी को भुलाया जा सकता है, क्या है तरीके। तो किसी को भुलाने का टोटल दो तरीका है, ठीक है। पहला तरीका है डिलीट मेथड का। डिलीट मेथड पे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट सभी वीडियो इसी मेथड पर है, सब लोग इसी के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। दूसरा है डिस्टेंस मेथड का। ये तरीका सबसे आसान है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है और एक्चुअल में यही सही तरीका है किसी को भुलाने का। और मैं जो बात करूंगा वो इसी तरीके पे बात करूंगा, ठीक है। यही तरीका आपको अच्छे से बताऊंगा और आप इजीली चुटकियों में किसी को भी भुला सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और पहले समझते हैं डिलीट मेथड को। डिलीट मेथड में आपको क्या बोला जाएगा कि निगेटिव पॉइंट्स याद करो, ठीक है। आपको सबसे पहले ये बोला जाएगा कि उसकी बुराइयां याद करो। जिस शख्स को आपको भुलाना है उसकी बुराइयां याद करो, उसके नेगेटिव पॉइंट्स याद करो। तो इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट्स याद करो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, याद। हम बात कर रहे हैं भूलने की, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, याद कर रहे हैं हम। उसका नेगेटिव पॉइंट्स ही सही, लेकिन याद तो कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से भूलना पॉसिबल है क्या, आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से आप भुला नहीं सकते उसको, ठीक है ना। दूसरा क्या बोलते हैं लोग, इमेजेस डिलीट करो। इमेजेस डिलीट करके क्या आप सोचते हो किसी को भुला दोगे? ये बहुत ही, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। ये 5 to 10% ही काम करता है आउट ऑफ 100 में। कैसे? जैसे कि मान लो कि आपके सामने जिस शख्स की इमेजेस हैं, जिस आपके मोबाइल में या जहाँ भी आपने कैद करके रखा है, आपको उससे लग रहा है कि आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है। कल्पना करो 1 साल बाद वही फोटो की बात छोड़ो, वो शख्स खुद आपके सामने आ जाए, क्या आपको दर्द होगा? क्या आपको आज वाली फीलिंग रहेगी? क्या नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके और उस 1 साल के बीच में बहुत सी डिस्टेंस आ गया, बहुत दूरी आ गई है, ठीक है। इस वजह से वो दूरी, वो दर्द जो है वो खत्म हो चुका होगा। तो ये इमेजेस डिलीट करना ये बकवास है एक तरीके से, ठीक है। दूसरे, अच्छा एक बात और बता दूं। अच्छा कल्पना करो कि वो शख्स जो आपकी लाइफ से गया है, वो हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या महीने बाद कुछ जतन करने के बाद वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो क्या करोगे? सब कुछ नॉर्मल हो जाए, फिर क्या करोगे? वो इमेजेस वापस ला पाओगे क्या? तो इस तरीके से सोच समझ के स्टैंड लेना, ठीक है। आपको लगता है कि इमेजेस डिलीट करने के बाद आपको बहुत सुकून मिलेगा? डिलीट करके देख लेना कितना ज़्यादा दर्द होता है। लोगों को वीडियो बनाने में तो बहुत मजा आएगा, लोग वीडियो बना देंगे, और मैं ये नहीं कहता वो गलत है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो दर्द में होता है ना, उससे पूछो, ठीक है। जो जिसके ऊपर दर्द गुजरता है वही उसको महसूस भी करता है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि सोशल मीडिया एंड अदर कॉन्टेक्ट डिलीट करो या ब्लॉक कर दो। चलो ठीक है, आपने व्हाट्सअप डिलीट कर दिया, लेकिन एक बात बताओ, अगर व्हाट्सअप आपके मोबाइल में ही है, अगर आपने डिलीट नहीं मारा है, तो आपने सोचा कि चलो व्हाट्सअप चेक करते हैं, तो जैसे इच्छा आई वैसे ही आपको लगेगा नहीं यार, वहाँ पे तो उसका भी डीपी दिखेगा, उसका भी चैटिंग दिखेगा, तो आप व्हाट्सअप तो छुओगे ही नहीं, वहाँ जाओगे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिलीट उलीट करने से ना आपको लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो कर लो डिलीट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कुछ समय बाद वो शख्स वापस आ रहा है या जरूरत पड़ी तो वो चीज़ वापस नहीं ला पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि डिलीट मारने से ये डिलीटेड मेथड जो है ये काम करता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 20% से ज़्यादा काम नहीं करता है, ठीक है। 20% से ज़्यादा काम नहीं करता है। मैं ये जितने भी पॉइंट्स इनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं नहीं कहता कि ये काम नहीं करते हैं, ये काम करते हैं, लेकिन सिर्फ 20 to 25%, ठीक है। 25% से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। एंड लास्ट में कुछ लोग बोलेंगे मेमोरीज डिलीट करो, उसकी यादें जो है उसको जला दो, उसने जो वॉच दी है, रिंग दिया है, जो लेटर्स हैं, उसके जो भी यादें हैं, उसको सबको फाड़ दो, जला दो। आपको क्या लगता है कि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा? अच्छा वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो कि वो जो वॉच उसने दी है आपको, ठीक है, या जो भी कुछ, वो याद अगर 1 साल बाद वही आपके सामने आए, तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैटर ये नहीं करता है कि हम किन चीज़ों को हटा रहे हैं, किन को डिलीट मार रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि उनके बीच दूरी कितना पैदा कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, जो
डिस्टेंस मेथड है, जिसके माध्यम से आप इजीली किसी को भुला सकते हो और जो भूलने का सही तरीका है। ठीक है, तो वो है ये मेथड डिस्टेंस मेथड का। अब यहाँ पे डिस्टेंस मेथड जो है इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है ना, यहाँ पे देखो सिर्फ 3 तरीके हैं, इसके 3 स्टेप है, मैं आपको बता रहा हूँ, इजीली आप भुला दोगे किसी को भी। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर किसी को भूलना है तो आपको ये करना है कि गो टू आउटसाइड इमीडिएटली, तुरंत आपको। ठीक है, जैसे मान लो आज आपका ब्रेकअप हुआ तो आप आज नहीं तो कल, ठीक है, वो प्लेस छोड़ दो, जहाँ पे आप हो वहाँ वो प्लेस छोड़ दो। चाहे किसी रिलेटिव के यहाँ जाओ, किसी पिकनिक स्पॉट पे जाओ, कहीं भी जाओ, किसी सत्संग में जाओ, कहीं भी जाओ, मुझे नहीं पता है, लेकिन छोड़ दो वो मतलब एरिया ही छोड़ दो कुछ दिनों के लिए ही। 3 दिन के अंदर अंदर देखना आप उसकी यादें कितनी धुंधली हो जाएंगी। क्यों? जैसे मान लो कि आप जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जहाँ पे रहते हो, वहाँ से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, सब कुछ याद आएगा, क्योंकि यार यहाँ से गुजरा करता था, यहाँ से गुजरी करती थी, यहाँ पे खड़ी होती थी, यहाँ से देखा करती थी, इन चीज़ों को छुआ करती थी, इस टाइप की यादें आपको और ज़्यादा झकझोरेंगी। ठीक है, अब नई जगह पे जाओगे तो वहाँ पे सब कुछ नया है, वहाँ से कोई भी मेमोरी आपकी जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, वहाँ पे नए लोग मिलेंगे, सब कुछ नया होगा। ठीक है, तो इमिडिएटली वो छोड़ दो। तो इससे क्या होगा कि आपकी यादों के बीच और आपके बीच में एक दूरी बन जाएगी। ठीक है, एक डिस्टेंस आ जाएगा और बहुत जल्दी आप उसको भूलने लगोगे। ठीक है, और एक बात याद रखना, जब तक आपके दिमाग में ये रहेगा ना कि मुझे उसको भुलाना है, तब तक आप भुला नहीं सकते हो, गारंटी मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, तो आपके और आपकी यादों के बीच में दूरी बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो करना आसान है, कर सकते हो। ठीक है ना, आप इस फेर में मत रहना कि कहीं वो शख्स वापस आया मुझे ढूंढे और मैं यहाँ पे मिलूं ही ना तो फिर वो वापस लौट जाएगा, ऐसा नहीं है। मान लो वो शख्स वापस आ गया और आप वहीं के वहीं मिले, तो वो शख्स आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। अगर वो शख्स वापस आ रहा है और आप वहाँ पे नहीं मिल रहे हो, कहीं चले गए, तो वो शख्स बेचैन हो जाएगा, छटपटाहट आएगी उसके अंदर कि कहीं अब वो शख्स मेरे हाथों से ना निकल जाए। तो आप इस दुनिया के किसी भी कोने में रहो, वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये है पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा है सी योर लास्ट नाइट। जैसे मान लो कि आपका ब्रेकअप कल हुआ था और आप अभी फिलहाल कहीं और हो, तो आप क्या करो कि आज ये सोचो कि कल जब शाम को मैं सोया था, जब मैं सो रहा था, तो उस समय कितना दर्द हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी, कितनी यादें थी, कितना रोया था मैं, लेकिन आज क्या है, उससे दर्द कम है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं जब कल सोऊंगा तो हमारी पिछली जो आज की रात जो है इसको याद करूंगा, तो उस समय दर्द बहुत कम होगा। यानी कि यहाँ पे आपको पिछली रात, अपनी पिछली जो रात थी जब आप सोए थे, उस समय आपको झांकना है, देखना है। ठीक है, जब ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा यार कल तो दर्द बहुत था, आज तो बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि कल जो आने वाला कल है, उस दिन दर्द और थोड़ा कम होगा, फिर उसके बाद थोड़ा और कम होगा। तो इस तरीके से आपको और ज़्यादा मोटिवेशन अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो आप किसी को भी बहुत जल्दी भूलने लगोगे। तीसरा स्टेप जो है वो है 21 डे चैलेंज, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि आप 21 दिन में किसी भी चीज़ को आदत बना सकते हो। ठीक है ना, तो आप अपने मन में ये विश्वास रखो, अपने मन को बोलो, ठीक है, कि कोई बात नहीं, याद आ रहा है तो आने दो, आ जा, जितनी यादें हैं सब आ जा। ठीक है, सबको आने दो, अपने अंदर आने दो। उसके बाद आप अपने मन में ये चीज़ रखो ना, आज नहीं भूल रहे हैं, कोई बात नहीं, आज दर्द है, ठीक है, कल दर्द थोड़ा कम होगा, परसों थोड़ा कम होगा, उसके बाद थोड़ा सा कम और होगा, ये चलता रहेगा। और 21 डे यानी कि 22वें दिन ऐसा होगा कि उसकी याद पूरी तरीके से मिट जाएगी। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी ने ये बोला है कि अगर आप किसी चीज़ को 21 दिन तक कर दोगे ना, तो 22वें दिन वो आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये साइकोलॉजी कहती है। तो ये 21 डेज का चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है और मन में ये विश्वास अपने आप को दो कि 22वें दिन सब कुछ नॉर्मल होना ही होना है, चाहे 21 दिन तक सब कुछ उल्टा पुल्टा ही क्यों ना चले। ठीक है, ये अपने आप को बोल दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 स्टेप है, इसको फॉलो करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और भूलने का यही प्रॉपर तरीका भी है। ठीक है ना, अपनी और अपनी यादों के बीच में दूरी बनाओ। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से ये प्रॉपर जानकारी आपको देनी थी।